कराची में आटा मुल्क के दीगर शहरों की निस्बत महंगा ही नहीं बल्कि महंगा तरीन हो गया। कराची के शहरी 20 किलो आटे का थैला 1500 रुपए तक खरीदने पर मजबूर। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान कराची में आटे के थैले की कीमत में 140 रुपए तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवा माह के पहले हफ्ते में महंगाई मजीद 1.24% बढ़ गई। विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में आटे की फी किलो कीमत में ₹1.40 और चीनी की फी किलो कीमत में मजीद ₹1 का इजाफा हुआ। प्याज 10 रुपये और मुर्गी 9 रुपये किलो तक महंगी हुई। एक हफ्ते में गोश्त, घी, दालें, चावल, दही और दूध की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पंजाब में ईंटों के भट्टे अगले माह के पहले हफ्ते बंद कर दिए जाएंगे। हुकूमत पंजाब ने स्मॉग को आफत करार देकर स्मॉग मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया। स्मॉग पैदा करने के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ न सिर्फ मुकदमा दर्ज होंगे बल्कि उन्हें गिरफ्तार करके सख्त सजाएं भी दी जाएंगी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 200 रुपए के बजाय 2000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। ऑपोजिशन ने वजीर आजम की गिरफ्तारी की धमकी नजरअंदाज कर दी। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, जेल की धमकियां बुज़दिल शख्स की आखिरी आवाज होती है। वजीर आजम महंगाई और मईशत की तबाही का जवाब दें, इधर उधर की बातें ना करें। मुल्क में 250 अरब की करप्शन चीनी पर हुई। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, इस्तीफा तो आखिरी कदम होता है, इससे पहले ही हुकूमत चली जाएगी। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा ने कहा, ऑपोजिशन की एक कमेटी बनी है, जब वो फैसले करेगी तो पूरी ऑपोजिशन इत्तेफाक राय से उस पर अमल करेगी। लंदन में बैठा शख्स लोगों से कह रहा है कि वो उसकी चोरी बचाने के लिए बाहर निकले। अवाम चोरी बचाने के लिए नहीं निकलते। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि जितने मर्जी जलसे कर लें, अगर कानून तोड़ा तो जेल में होंगे। नवाज शरीफ पर वार करते हुए कहा कि काबीना में नवाज शरीफ की बीमारियां सुनकर शीरी मजारी तक के आंसू निकल आए। हमारे वजीर के भाई और उनके तर्जुमान ने खुमैनी से मिला दिया। कहां खुमैनी, कहां नहारी खाने वाला। ऑपोजिशन का मसला जमहूरियत नहीं, जमहूरियत तो मैं खुद हूं, सबसे ज्यादा वोट लेकर आया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर का इमरान खान को जवाब। कहा, इनको तारीख का पता ही नहीं। आयतुल्लाह खामनाई ने जिला वतन रहकर शाह ईरान के खिलाफ ज्यादा बेहतर जिद्दोजहद की। ये सिर्फ ऊपर की ड्रामेबाजी है। ये चाहते ही नहीं कि नवाज शरीफ वापस आए। जब इनकी सियासी जान निकालनी होगी तो नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे। पार्टी ने दो टोक कह दिया है कि नवाज शरीफ इलाज करा कर ही वापस आएंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा कि अवाम आटा चीनी चोर के खिलाफ निकलेंगे। तमाम जेलों के दरवाजे खोल लें। 22 करोड़ अवाम जेल भरने को तैयार है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि उन्हें पाक फौज से कोई मसला नहीं, क्योंकि ISI को पता है वो कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। नवाज शरीफ को इसलिए मसला है कि ISI को उनकी हर चोरी का पता है, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश होती है। नवाज शरीफ फौज को पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं, इसलिए उनकी हर आर्मी चीफ से लड़ाई हो जाती है। ISI के जनरल ज़हीरुल इस्लाम को पता था कि नवाज शरीफ ने कितना पैसा चोरी किया है, इसीलिए नवाज शरीफ ने DG ISI की इस्तीफा मांगने वाली बात खामोशी से सुनी। पाक फौज के खिलाफ गलत जबान इस्तेमाल करने वाले भारत का एजेंडा लेकर फिर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, इमरान खान को पाक फौज को सियासत में और सियासी आले के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। करप्शन को देखना फौज का काम नहीं होता, इसके लिए इदारे मौजूद हैं। फौज एक जमात की नहीं, पूरे मुल्क की होती है। कहा, तहरीक अदम एतमाद और इस्तीफे दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। जेल जाने को तैयार है। आइलैंड से मुतालिक वफाकी हुकूमत के ऑर्डिनेंस को तस्दीक आमेज करार दे दिया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, मुस्लिम लीग नून में फूट पड़ चुकी है, ऑपोजिशन के इस्तीफे आना मुश्किल है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम सड़कों पर नहीं आएंगे। नवाज शरीफ को पता चलेगा कि उन्होंने कितनी मुश्किल लड़ाई में हाथ डाला है।
इनका एक सीनियर ओहदेदार सुबह के 3 बजे किसी खातून के घर तंजीम साजी करने चला गया और बड़ा हैरान हुआ कि उस खातून के भाइयों ने मारा क्यों उसको। वजीर आजम इमरान खान का नाम लिए बगैर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी पर तंज, कहा उनका एक सीनियर ओहदेदार सुबह के 3 बजे किसी खातून के घर तंजीम साजी करने चला गया। वो रहनुमा बड़ा हैरान हुआ कि खातून के भाइयों ने उसे क्यों मारा। तलाल चौधरी ने कहा कि इमरान खान के बयान के बाद हक बजानिब हूं, कैलिफोर्निया से पाक पतन तक तमाम कहानियां लोगों के सामने रखूं। इमरान खान मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इमरान खान ने उन पर जाती हमला करके ये साबित कर दिया कि आज बड़े ओहदों पर छोटी सोच के लोग मुसल्लत हैं। जिस हुकूमत को सियासी मुखालिफ को स्कैंडलाइज करने के लिए खवातीन का नाम चाहिए, उस पर तरस खाया जा सकता है। इमरान खान का ये ओछा हमला सबूत है कि ऑपोजिशन उनके आसाब पर सवार है। उनके हर हमले का भरपूर तरीके से जवाब दूंगा। नून लीग के अरकान ने पार्टी से निकाले गए अपने साथी जलील शरकपुरी के सर पर लोटा रख दिया। पंजाब असम्बली के इजलास में मियां जलील शरकपुरी की आमद पर नून लीग के अरकान का एहतजाज। जलील शरकपुरी को ऐवान में जाने से भी रोका। नून लीग के अरकान ने मौलाना गयासुद्दीन को भी ऐवान से निकाल दिया। अज़मा बुखारी का कहना है फैसल नियाजी ने नून लीग की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। मौलाना गयासुद्दीन, जलील शरकपुरी, फैसल नियाजी और दीगर ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की थी। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का जलील शरकपुरी से पेश आने वाले वाक़े पर रद्द अमल। कहा, हम आपको बता चुके हैं ये जमहूरी नहीं क्रिमिनल लोग हैं। ये लोगों के साथ जबरदस्ती और बदतमीजी करते हैं। पाकिस्तान में मोबाइल फोन एप्लीकेशन टिकटॉक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। पीटीए हुकाम के मुताबिक टिकटॉक को मयार बेहतर बनाने के लिए मुतादिद नोटिस दिए गए, वार्निंग्स भी दी गई। ताहम टिकटॉक गैर मयारी और गैर इखलाकी मवाद को रोकने में नाकाम रहा। पीटीए के मुताबिक जब तक टिकटॉक पाकिस्तान की शराइत पूरी नहीं करेगा तब तक इन्हें इजाजत नहीं मिलेगी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मनसूख किया जाए। नैब ने वजारत दाखिला को खत लिख दिया। लिखा कि नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी अदालत से जारी हो चुके हैं। इश्तिहारी करार देने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। नवाज शरीफ के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड को ब्लैक लिस्ट किया जाए। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए इंटरपोल से भी राब्ता करने की दरख्वास्त। वफाकी काबीना ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की अहलिया और 2 बेटियों के नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ से लेन देन रखने वाले 7 अफराद के नाम भी ECL में डालने की मंजूरी दी। शहबाज शरीफ का नाम पहले ही ECL में डाला जा चुका है। कराची के इलाके सोहराब गोट के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, एक शख्स हलाक। पाक कॉलोनी में इत्तफाकिया गोली चलने से पुलिस एहलकार जख्मी। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने ग्रेड 20 में तकर्रुरी के तरबियती प्रोग्राम में सिंध के अफसरान को आउट कर दिया। सिंध की जानिब से भेजे गए 8 नामों में से किसी एक को भी लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। सिंध के ब्यूरोक्रेट्स का एहतजाज। कहा, विफाक सिंध की ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। जब 20 ग्रेड के अफसर नहीं होंगे तो दूसरे सूबों से अफसरान लाए जाएंगे। इस्लामाबाद में वारदातों के बाद सेवरेज नालों में छुपने वाले अफगान गिरोह के 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने 4 नालों के जेर जमीन जंक्शन के अंदर बिस्तर भी रखा हुआ था। मुल्जिमान सड़क के नीचे मौजूद सेवरेज के नाले में छुपे होते थे। दादू को गैस फराहम करने वाली मेन पाइपलाइन में आग लगने से पूरे शहर को गैस की फराहमी मुअत्तल। सुई सदरन गैस कंपनी ने कहा, आग पर काबू पा लिया गया है। मरम्मती काम मुकम्मल करके गैस बहाल कर दी जाएगी। जो कायदे आज़म के सबसे बड़े राइवल थे गांधी, उन्हें कहा, जिना
इज इनकरप्टेबल। हमारी आज खुशकिस्मती है कि हमारे पास भी एक ऐसा वजीर आज़म जिसके बारे में आम तासर है कि इमरान खान इज इनकरप्टेबल। चेयरमैन इंसाफ लॉयर्स फोरम बैरिस्टर अली जफर ने इमरान खान को कायदे आजम जैसी खुसूसियात का हामिल करार दे दिया। कहा इमरान खान को करप्शन पर मजबूर नहीं किया जा सकता। वजीर आजम ने भी अपने खिताब में अली जफर का कई बार हवाला दिया, खिराज तहसीन भी पेश किया। मैं आपको भी अली जफर इस फंक्शन का आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। आप सब पाकिस्तान के फ्यूचर लीडर्स बने। FPCCI के सदर अंजुम निसार ने कहा एक बहुत पुराने केस में जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान को गिरफ्तार किया गया। मीर शकील उर रहमान की सेहत के मसाइल सबको मालूम है। जमानत पर रिहाई और केस चलते रहने में क्या कबाहत है। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 211 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। डेरा इस्माइल खान में 25 किलोमीटर के फासले में 3 सीमेंट फैक्ट्रीज के कयाम के लिए जमीनें खरीद ली गईं। सीमेंट फैक्ट्रीज के कयाम से क्या माहौलियात को खतरा तो नहीं होगा। काफिर कोट के सदियों पुराने सकाफती विरसे, तहजीब व तमद्दुन, बागों, नखलिस्तानों और करीबी आबादियों को माहौलियाती खदशात। जियो न्यूज की खबर पर एक्शन। थरपारकर में गधों का डेरा बनने वाली स्कूल की इमारत में उस्ताद मुकर्रर करके तालीमी सिलसिला शुरू कर दिया गया। कोरोना से सेहतयाबी के दावेदार, सदर ट्रंप की सियासी सरगर्मियां बहाल। ट्रंप आज व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब करेंगे। ट्रंप व्हाइट हाउस की बालकनी से खिताब करेंगे, शुरा के करीब नहीं जाएंगे। तकरीब शुरा को मास्क पहनना होगा और टेम्परेचर चेक कराना होगा। ट्रंप पीर को फ्लोरिडा रैली में भी शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान 15 अक्टूबर का मुबाहिसा मनसूख कर दिया गया। सदर ट्रंप और बाइडन के दरमियान आखिरी मुबाहिसा 22 अक्टूबर को रियासत टेनेसी के शहर नैशविल में होगा। लाहौर कलंदर्स की दरियाफ्त 7 फीट 6 इंच लंबे मोहम्मद मुदस्सिर गुज्जर की बरतानवी मीडिया में धूम। 7 फीट 6 इंच लंबे मोहम्मद मुदस्सिर की ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जगह हासिल करके दुनिया के सबसे तवील कामत क्रिकेटर बनने का एजाज हासिल करें। लाहौर कलंदर्स ने मीरपुर में बच्चों के लिए फुटसल कोर्ट का इफ्तिताह कर दिया। चेयरमैन लाहौर कलंदर्स फवाद राना, CEO आतिफ राना और डायरेक्टर क्रिकेट आकिब जावेद की तकरीब में शिरकत। फवाद राना कहते हैं ख्वाहिश है कि फुटसल कोर्ट का एक बच्चा लाहौर जाए और कलंदर्स का हिस्सा बने। 2 बच्चों को स्कॉलरशिप देने का भी ऐलान। पाकिस्तान की नामवर फुटबॉलर करिश्मा अली ने मुल्क में लड़कियों और खवातीन की जिंदगियों में बेहतरी लाने का बीड़ा उठा लिया। चित्राल की करिश्मा अली को फोर्ब्स अंडर 30 शख्सियात में से एक करार दे चुका। 23 बरस की करिश्मा चित्राल में स्पोर्ट्स सिखाती हैं, लोगों की इमदाद करती हैं। करिश्मा से बरतानिया के शहजादा विलियम और उनकी अहलिया केट ने इस्लामाबाद में मुलाकात की थी। एक जरूरी बात, स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई, इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा फिर स्कूल में मिलते हैं। करना नहीं हमें लड़ना है। कोरोना अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल में किन एहतियाती तदाबीर पर अमल जरूरी है। बच्चों को याद दहानी कराने डोंकी किंग आ गया। मास्क पहनने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की नसीहत।